राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम पेपर हल करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कराया गया था माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार एस्टेट का, जो 11/9/2023 को शिफ्ट सेकंड में हुआ था। तो इस पेपर को हम हल करेंगे क्योंकि व्याकरण के प्रश्न रहते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एस्टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो। व्याकरण के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। हर जगह कहाँ कैसा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है हमें लेवल पता होना चाहिए, ताकि हम हर प्रश्नों से परिचित हों, कुछ हमारे लिए नया ना हो। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाऊंगी। इसी तरह हम लोग हर पेपर को देखेंगे। तो है पहला पीताम्बर। पीताम्बर में संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? तो पीताम्बर में दीर्घ स्वर संधि है और पीताम्बर का संधि विच्छेद हो जाएगा पित्त प्लस अंबर। तो पित्त प्लस अंबर मिलेगा तो पीताम्बर बनेगा। फिर दूसरा है नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक में अयादि संधि है, तो अयादि में नौ प्लस इक, अ प्लस ई मिलके वी बन गया है, तो नाविक 9 प्लस इक। इसके बाद 100 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं हिंदी से आपके। दिया है तीसरा प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति प्लस एक, यड़ संधि है तो प्रति प्लस एक प्रत्येक। इसके बाद दिया है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन के साथ मिलेगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ मिलेगा तो विसर्ग संधि। इसके बाद 5 हो गया। 6 नंबर पे आते हैं। छठवां प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष तो नहीं कहते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी नहीं प्रधान होता है, पहला पद, द्वंद्व में दोनों पद होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद होता है। तो क्वेश्चन को यफ कर दिया गया, पहला पद अव्ययी भाव में प्रधान होता है तो विकल्प में दिया नहीं है, इसीलिए इसको यफ कर दिया गया है। फिर है चतुरानन। चतुरानन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है, 4 है जिनके आनन, चतुरानन। फिर 8वां प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। समास विग्रह करेंगे तो प्रतिकूल का हो जाएगा कुल के अनुसार। इसके बाद है देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? तो पढ़ने में ही लग रहा है कि कर्मधारय का उदाहरण है कि देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का। कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, वही कर्मधारय कहलाता है। तो देव जो महान है कर्मधारय। फिर दिया है गद्यांश को पढ़ के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश के क्वेश्चन दिए हैं, इनको पढ़ना है कि सबकी प्रिय भारत माता फसलें और पके फल किसकी देन है? नदियों के। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो सपूत में स उपसर्ग है, स प्लस पूत मिला है तो सपूत बना है। फिर एक गद्यांश से स्वर है। सामाजिक में प्रत्यय कौन सा है? तो सामाजिक में इक प्रत्यय है। फिर दिया है परहित। परहित किसके अंतर्गत आता है? तो परहित मतलब जो दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखे उसे क्या कहते हैं? परहित कहते हैं। तो दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। 14 में आते हैं। 14 में काव्यांश दिया है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो ये काव्यांश दिया है, फिर इसमें से क्वेश्चन करेगा। तो परिजन में पूछा है उपसर्ग कौन सा है? परिजन में परि उपसर्ग है। फिर पूछा है न्याय का विलोम क्या होगा? तो न्याय का विलोम अन्याय होगा।
इसके बाद दिया है शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। फिर दिया है कि आप कल कहाँ गए थे, ये कैसा वाक्य है, तो कल कहाँ गए थे, प्रश्न कर रहे हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि आप कल कहाँ गए थे। फिर दिया है शुद्ध वाक्य बताइए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। लता मेरी लड़की है, लता मेरी लड़की है। और मुझे घर जाना है, सही है। और वह छत पर से गिर गया, वह छत से गिर गया, शुद्ध होगा ये। इसके बाद आते हैं 19 में दिया है कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लेंगे कि कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2, सकर्मक अकर्मक। तो ध्यान देंगे, जिसमें जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक कहते हैं, और जहाँ पे कर्म ना हो, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे हो, उसे अकर्मक कहते हैं। तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। फिर दिया है किस समास में उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान होता है, तो अभी मैंने बताया तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। 21 में दिया है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा सही है। दाता का दात्री होगा, गलत है। भेड़ का बकरी कैसे हो जाएगा, लेखक का कवि कैसे हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है, ये सही है। फिर दिया है कौन सा वाक्य का क्रम सही है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो बिल्कुल ये वाला ए वाला ही सही है, सुंदर आएगा, फिर सुंदरतर, फिर सुंदरतम। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, वैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। फिर 23 में दिया है दिन काटना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो दिन काटना इस मुहावरे का अर्थ होगा समय बिताना या बीतना। तो दिन कटना, समय बीतना। बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा कि वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। इसी को कहते हैं बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। फिर है घोड़े बेच के सोना, इसका क्या होगा, तो घोड़े बेच के सोना मतलब बेफिक्र हो के सोना, एकदम निश्चिंत होना। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। तो आस्तीन का सांप कपटी मित्र, ध्यान देंगे। कांटा निकलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो कांटा निकलना मतलब बाधा दूर होना। कहते हैं मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, मतलब बाधा दूर हो गया। 28 में है पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो भारी विपत्ति आना। जब किसी के पास बहुत बड़ी समस्या आती है तो कहते हैं ना, अरे उसके ऊपर तो पहाड़ टूट के पड़ा है, मतलब भारी विपत्ति आ गई है। फिर ये चादर से बाहर पैर पसारना, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना, मतलब खर्चा आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया, उसी को कहते हैं चादर से बाहर पैर पसारना। 30 में दिया है आसन डोलना, इस मुहावरे का क्या होगा अर्थ, तो आसन डोलना मतलब विचलित होना। कहते हैं तुम्हारा तो आसन डोल गया, मतलब विचलित होना। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुभ नक्षत्र आ गया, सही है। संतोष को क्षमा कर दो, यहाँ पे गलती ये किया है कि क्षमा में छत्री छ नहीं होता है, क्षमा में क्षत्रिय छ होता है, छाता छ नहीं होता है, तो इसीलिए संतोष को क्षमा कर दो, ये होना चाहिए। यमुना का पानी गंदा हो गया, सही है। शाम को सब्जी लेने जाना है, सही है। 32 में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, दिया है रेडियो की उत्पत्ति किसने की, हमारे देश के लोग मेहनती हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बाजार जाना है। तो रेडियो की उत्पत्ति कैसे हुई होना चाहिए था, ना कि किसने की, तो ये क्या है, गलत है। या ये होना चाहिए था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, उत्पत्ति वाला क्या है, गलत है। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो ये हमारा सही हो जाता। फिर है कौन सा वाक्य अशुद्ध है 33 नंबर में, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो खरगोश को काट कर गाजर थोड़ी खिलाएंगे, गाजर काट के खरगोश को खिलाएंगे। तो डी वाला में क्या किया है, गलती किया है।
34 में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह खाना खाएगा, सही है। उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, सही है। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के दाएं नहीं, विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये शुद्ध वाक्य होगा। भिक्षारी को थोड़े चावल दे दो, ये भी गलती है। भिक्षारी को थोड़े चावल दे दो होना चाहिए, और ये भी गलती है। सी और डी दोनों गलती है। भिक्षुक को थोड़े चावल दे दो तो चावल लिख दिया है, तो सी और डी दोनों में मिस्टेक किया है। 35 में आ जाइए, दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। पेड़ पे कोयल कूक रही है, सही है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, यहाँ पे गलती है, वह बहुत जल्दी लौट आया, क्योंकि वापस और लौटना तो बात एक ही होता है, चाहे वापस आया चाहे लौट आया, सेम चीज़ है। फिर दिया है 36 में कि कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संज्ञा पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, लेकिन समास पदबंध नहीं होता है। सैंतीस नंबर में दिया है कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो जा सकता है में रेखांकित पदबंध कौन सा है? तो जा सकता है, ये क्या है? ये क्रिया पदबंध है। तो अब दरवाज़ा खोला जा सकता है क्या है? क्रिया पदबंध है। 38 नंबर में दिया है राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया। तो खेल कर में कौन सा पदबंध है? तो खेल कर गया ना, क्रिया पदबंध है। यहाँ जा सकता है तो यहाँ भी क्रिया पदबंध था, और राहुल खेल कर गया यहाँ भी क्रिया पदबंध है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर 39 में देखिए, नाव पानी में डूबती चली गई। तो चली गई में कौन सा पदबंध है? यहाँ भी क्रिया पदबंध है भाई, चली गई, तो गई क्रिया हो गया, तो क्या है? क्रिया पदबंध है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध है? तो यहाँ विशेषण पदबंध है। विशेषता बताई जा रही है ना कि उसका कुत्ता कैसा है, तो आज्ञाकारी है, तो क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो जाएगा। फिर है कि रमा से रोया नहीं जाता, कौन सा वाक्य है? तो नकारात्मक आ गया ना, जहाँ भी नकारात्मक आगे जाएगा वहाँ भाववाच्य होता है। तो रमा से रोया नहीं जाता, रामू से टहला नहीं जाता, इन सब में भाववाच्य ही होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 42 नंबर में है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, कौन सा वाच्य है? तो आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है में कर्मवाच्य है। वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो इन सब में क्या है? कर्मवाच्य है। फिर वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन, बोली, कहावत या बोलने का विषय। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो ध्यान देंगे, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। फिर दिया है भाववाच्य का उदाहरण है, क्या है? रमेश खेलता है, राजू सो गया, बच्चा से उठा नहीं जाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन कि बच्चा से उठा नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। फिर दिया है सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? तो जो एकदम सिंपल हो ना, नॉर्मल, और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, सोनार की प्रधानता है ना, तो यहाँ वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो सोनार गहने बनाता है में कर्तृवाच्य है। व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का वाच्य, पदबंध, मुहावरा पे क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो जितना भी स्टेट में पेपर हुआ है हिंदी का, सारा मैं आप लोगों को करा दूंगी, वो भी बहुत कम समय में। 46 में दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने झूठ कही, झूठ नहीं झूठ,
सीता ने झूठ कहा था, ये होना चाहिए। बहुसंख्यक मनुष्य कहाँ गए, नहीं, बहुसंख्यक यहाँ आए थे, ये होना चाहिए। भाई बहन जा रही है, नहीं, भाई बहन जा रहे हैं। लेकिन डी वाला शुद्ध है कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। होना तो चाहिए निरपराधी, पर निरपराधी लिख दिया तो अब इसी को मान लेंगे शुद्ध कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। 47 में फिर दिया है कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, नहीं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। तो ये शुद्ध वाक्य है कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ये क्या है, शुद्ध है। 48 में फिर दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध है झूठी गवाही मत देना। गलत है, झूठी रहेगा तो सही हो जाता। यह काम आप पर निर्भर करता है, करता है नहीं, यह काम आप पर निर्भर है होना चाहिए। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, नहीं, ये होना चाहिए कि आपका पत्र मिला सधन्यवाद, तो ये भी मिस्टेक है। वह हर समय में मूर्खों की तरह लड़ते रहते हैं, नहीं, वह हर समय मूर्खों की तरह लड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे सब गलती है। यहाँ पे झूठी रहता तो सही हो जाता, लेकिन झूठी कर दिया है कि झूठी गवाही मत देना। टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या में झूठी ही लिखा है, तो यहाँ झूठी गवाही मत देना सही है। 49 में दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, यही तो सही लग रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, गलत है। यह किताब का क्या मोल है, ये भी गलत है। इस पुस्तक का क्या मूल्य है, ये रहेगा सही। आपका सब काम गलत होता है, ये भी गलत है। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के एक पेपर में, तो मैं इसे एक वीडियो में ही कराती, बट मुझे कहीं जाना है और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, एक वीडियो बना दूँ, तो जाना है, तो अब देर भी हो जाएगा, कुछ आवश्यक कार्य है बहुत, तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें मैं 50 ही कराऊंगी। बाकी शाम को मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। शाम को जैसे आऊँगी ना, एक वीडियो बना दूंगी और इस पेपर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी हम इसे रोज़ देखेंगे तो 100 प्रश्न ही देखेंगे, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, ज़्यादा है नहीं। तो बहुत कम समय मैंने आपका लिया और व्याकरण मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। व्याकरण का इसके माध्यम से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए कमेंट में बताएंगे क्लास कैसी लगी, और ऐप से हमारे आप सभी लोग जुड़ जाइए आगाज बैच से, चाहे बीपीएससी की तैयारी करना हो, टीजीटी पीजीटी की करना हो, इसी नंबर पे आप संपर्क करेंगे 94 52 86 93 35। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट मिलेगा, कल मुहावरा का टेस्ट है, उसके बाद शुक्ल जी की बुक से प्रश्नोत्तरी का टेस्ट रहेगा परसों। तो लगातार आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फीस बहुत कम है, 999। तो अपने भी जुड़े, अपने दोस्त मित्र सबको बताएं, प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।